Hello friends, welcome to my channel Ignu Genie. So on today's video we have BZYET143, which is insects, vector and disease. ओके ये हमारा टॉपिक है इस वीडियो का। ये इस कोर्स का कोर्स नेम ये है। इसमें आपको इंसेक्ट्स के वेक्टर्स और डिजीज़ के बारे में पढ़ाया जाता है कि कौन से वो डिजीज़ कॉज करते हैं। एंड हमारे एग्ज़ाम के पर्पसेस के लिए जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो इस वीडियो में कवर हो जाएंगी। जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है फिर इनको आप जेमिनी पे निकाल सकते हैं इनके आंसर्स, या फिर चैट जीपीटी पे निकाल सकते हैं। ओके आप इसका स्क्रीनशॉट डालेंगे और उसको बोलेंगे कि वो आपको आंसर्स दे दे इन अराउंड 150 वर्ड्स फॉर एवरी क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के लिए, मतलब चाहे वो डिफाइंस हो उसके लिए भी, शायद वो चाहे वो शॉर्ट नोट्स हो उसके लिए भी, और चाहे वो लॉन्ग आंसर हो उसके लिए भी। और अगर आपको पॉइंट्स में आंसर समझ आते हैं तो आप पॉइंट्स में उसको बोल सकते हैं पॉइंट्स में 150 वर्ड्स लिख दो। ओके या आपको पैराग्राफ में समझ आते हैं तो आप पैराग्राफ में 150 वर्ड्स लिखवा लो उससे। जैसे भी आपको जिस टाइप में आंसर समझ आता है आप वैसे लिखवा लो। फर्स्ट हमारा पार्ट है डिफाइन द फॉलोइंग, जिसमें हमारे पास 6 डेफिनेशंस हैं। वर्टिकल ट्रांसमिशन, इंट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स, मेटामॉर्फोसिस, डायपॉज, वेक्टोरियल कैपेसिटी। अब इन 6 के 6 का आपको 150 से 200 वर्ड्स में आपको आंसर लिखवा लेना है। ठीक है, इनको डिफाइंस की तरह ना ट्रीट करें, इनको एज अ टॉपिक ट्रीट करें कि आपको इनके बारे में आता हो। टॉपिक की तरह ट्रीट करें इनको। ठीक है, हर क्वेश्चन को एज अ टॉपिक कॉन्सेप्ट ट्रीट करें, तभी आपका, अगर आप ये देखेंगे कि क्वेश्चन है ओके एंड ये सेम आ जाए तो इट विल नॉट हैपन इन एग्ज़ाम। सेम क्वेश्चन नहीं आने वाला है, सेम टॉपिक आने वाला है। तो इसको आप 150 से 200 वर्ड में लिखवाएं। इसको भी फुल फॉर्म्स इनकी निकल जाएंगी। फुल फॉर्म्स जो होंगी उस फुल फॉर्म को एलैबोरेट कराइए। उस फुल फॉर्म को जो भी टर्म है ये, इसको एलैबोरेट करा के इसका 150 वर्ड्स में आप एक्सप्लेन कराइए इसको। ठीक है, उसके बाद वन फंक्शन आपको स्टेट करना है रैपडम का, ट्रेकियल सिस्टम। आपको ये भी पता होना चाहिए व्हाट इज़ रैपडम, व्हाट इज़ ट्रेकियल सिस्टम, ग्लायल सेल्स, रोडेंटेसाइड्स, पिगिडियम, माल्फेजियन ट्यूब्यूल्स, क्यूटिकल, रेप्टोरियल लेग्स, ओमेटिडियम, थर्मोरेसेप्टर्स, न्यूरॉन्स, प्यूलिसाइड्स, इंसेक्ट्स ग्रोथ रेगुलेटर्स। अब आपको मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग में ओके ये थोड़ा ढंग से नहीं दे रखा है। यू कैन स्किप दिस, स्किप कर दो इसे बिकॉज नॉट प्रोवाइडेड बेसिकली अच्छे से। डिफरेंशिएट बिटवीन देखते हैं। नो मेटामॉर्फोसिस, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, हेमी मेटाबोलस, होलो मेटाबोलस डेवलपमेंट, मैकेनिकल वेक्टर, बायोलॉजिकल वेक्टर, सेप्टिसेमिक प्लाग, न्यूमोनिक प्लाग, bubonic plague, septicemic plague, modified nets, long lasting insecticides nets, insecticides treated nets, long lasted insecticide nets, mechanical control of houseflies, chemical control of houseflies, cultural control of houseflies, mechanical control of houseflies, Apterygota, terracotta, propagative transmission, cyclopropagative transmission, adults of Aedes and Anopheles। राइट, शॉर्ट नोट्स को 200 वर्ड्स में लिखवाना है। शॉर्ट नोट्स को 200 वर्ड्स में लिखवाना है। शॉर्ट नोट से काफ़ी आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी हो जाते हैं। अगर आप शॉर्ट नोट्स को एज अ टॉपिक ट्रीट करेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। मॉडिफिकेशन इन विंग्स, फंक्शंस ऑफ हेमोसाइट्स एंड हेमोलिम्फ, फंक्शंस ऑफ हेमोलिम्फ, सर्कुलेशन ऑफ हेमोलिम्फ, ऑर्डर हेमीटेरा, ऑर्डर डिप्टेरा, लाइफ साइकिल ऑफ हाउस फ्लाई, चगास डिजीज़, लाइफ साइकिल ऑफ एनोफिलीज मॉस्किटो, एडीज, क्यूलेक्स, ये भी पढ़ लेना। ओके, एडीज, क्यूलेक्स ये भी इम्पॉर्टेंट है। चगास डिजीज़, टाइप्स ऑफ ओमेटिडिया इन कंपाउंड आई, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड आई इन इंसेक्ट्स, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ बाय बायोलॉजिकल वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ लेग्स इन इंसेक्ट, types of metamorphosis, modification of mouth parts, medical importance of body lobes. Now we come on long answer questions. Long answer questions में हमारा first question है describe the life cycle of Leishmania donovani with the help of a well labeled diagram. ठीक है, लाइफ साइकिल आपको बतानी है। describe the life cycle of malaria parasite with the help of a well labeled diagram. Now third question, give an account of life cycle of malaria. दोनों सेम है, बस इसमें डायग्राम है एंड उसमें डायग्राम नहीं है। व्हाट डज इट मीन कि क्वेश्चन में
एग्ज़ाम में क्वेश्चन किसी भी टाइप का आ सकता है, ठीक है। आपसे पूछ सकता है लाइफ साइकिल बताओ मलेरियल पैरासाइट का, मलेरिया क्या होता है, ठीक है, और क्या कौन सा उसका वेक्टर होता है, क्या ट्रीटमेंट होता है, इन सब चीज़ों पे भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप चैट जीपीटी से ये भी लिखवाएं, ठीक है। आप उसे बोलें कि इसको बिल्कुल अच्छे से आपको एलैबोरेट करके दे, वो अच्छे से एलैबोरेट करके दे। देन वी हैव डिस्क्राइब द सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। आ गया यहाँ पे क्वेश्चन। एक्सप्लेन द ट्रांसमिशन ऑफ काला अज़ार बाय सैंड फ्लाइज एंड राइट देयर कंट्रोल मेजर्स। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ काला अज़ार एलिमिनेशन इन इंडिया। Explain the role of redwood bug as a biological vector in the transmission of Chagas disease. Chagas disease ऊपर था, इसमें आप पूरा शॉर्ट नोट अगर 200 में लिखवा लेंगे तो आपका यहाँ पे भी वो लग जाएगा। इट मीन्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट, काला अज़ार इम्पॉर्टेंट है। पहले तो मैं आपको बता दूँ, जितने भी मच्छर हैं, एडीज़, एनोफिलीज़, क्यूलेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसेक्ट्स के माउथ पार्ट, आई उसकी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लेग्स इंसेक्ट्स के, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आई गया है राइट द आइडेंटिफाइंग फीचर्स ऑफ ट्राइएटोमेनी बग्स। नेम 3 स्पीशीज़ ऑफ सैंड फ्लाई फाउंड इन इंडिया एंड राइट अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ डिजीज़ स्प्रेड बाय देम। कितनी टाइप्स की स्पीशीज़ और सैंड फ्लाई की इंडिया में पाई जाती है और उनके ऊपर आप कौन सी डिजीज़ वो कॉज करते हैं, उसके ऊपर आपको एक ब्रीफ अकाउंट लिखना है। नेम द कॉजेटिव एजेंट एंड डिस्कस द ट्रांसमिशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ जापानीज एन्सेफेलाइटिस। एन्सेफेलाइटिस जापानीज क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट और कॉजेज़ क्या होते हैं, ठीक है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। देन ट्रांसमिशन साइकिल ऑफ डेंगू, डेंगू कैसे ट्रांसफ़र होता है, कौन सी स्पीशीज़ उसको ट्रांसफ़र करती है, ठीक है, वेक्टर कौन सा होता है, क्या होता है, वायरस का नेम। एक्सप्लेन द डिजीज़ ट्रांसमिटेड बाय क्यूलेक्स स्पीशीज़, राइट द सिम्टम्स एंड कंट्रोल मेजर ऑफ एनी वन डिजीज़। गिव एन अकाउंट ऑफ क्यूलेक्स बॉर्न डिजीज़, देयर कॉजेटिव एजेंट्स। डिस्कस द पैथोजेनिक इफेक्ट्स ऑफ वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी। डिस्क्राइब 3 क्लिनिकल फॉर्म्स ऑफ प्लाग। प्लाग की 3 क्लिनिकल फॉर्म्स में से हमने ऊपर, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमने यहाँ पढ़ ही लिया है, न्यूमोनिक प्लैग, सेप्टिसेमिक प्लैग, ब्यूबोनिक प्लैग, ठीक है। यहाँ से अगर आप डिफरेंशिएट अच्छे से कर लेंगे तो ये वाला क्वेश्चन आपको इजीली लग जाएगा। डिस्क्राइब द कॉजेटिव फैक्टर, टाइप्स एंड सिस्टम्स ऑफ मायासिस। डिस्क्राइब द वेरियस वे ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ बाय हाउस फ्लाई एंड देयर कंट्रोल मेजर्स। डिस्क्राइब द बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड एम्प्लॉयड इन इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीट हुआ है बहुत बार, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये IVM, ठीक है, IVM इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हुआ है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ जेनेटिक कंट्रोल स्ट्रैटेजीज इन इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट। इसके क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना भाई। एंड जितने भी डिजीज़ कॉजिंग हैं, क्यूलेक्स जो भी मेन है, उनको अच्छे से कर लेना। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स एंड की एलिमेंट्स ऑफ इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट। Describe the ways to avoid development of insecticide resistance in disease vector. Describe the life cycle of rat flea and its morphological adaptation for a parasitic mode of life. Add a notes on its medical importance. Describe the external morphology, life cycle and medical importance of body louse. Body louse भी अगर आप short notes में कर लेंगे, here you can write something. You will find it easy here. Describe the external morphology, life cycle, medical importance and prevention of head louse. Give an outline classification of class insects up to orders with examples. Explain the types of metamorphosis in insects. List the pterygotes order and give the characteristic features of any 2 of them. Describe the characteristic features of 2 insect order comprising disease vectors. एक्सप्लेन द मॉडिफिकेशंस ऑफ माउथ पार्ट्स इन इंसेक्ट। मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड आई का भी पूछ सकते हैं, क्या होता है इंसेक्ट्स में, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए कंपाउंड आई को। IVM इज़ इम्पॉर्टेंट मैंने, ठीक है। उसके बाद एनोफिलीज, एडीज़, क्यूलेक्स से फिर मलेरिया, ठीक है, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, उसके बाद बुशेरिया बैनक्रॉफ्टीज, ठीक है। और देन डेंगू इज़ इम्पॉर्टेंट,
ठीक है। कैलाइजर इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके इस वीडियो से कवर हो गए हैं एंड इसको अच्छे से पढ़ के जाओगे तो आपको 80% मार्क्स ईजीली मिल जाएंगे अगर आपने कॉन्सेप्ट वाइज वीडियो को अच्छे से पढ़ के गए, नॉट जस्ट क्वेश्चन वाइज। अगर आप क्वेश्चन वाइज ढंग से पढ़ के चले गए तब भी आपके 60 to 70% तो आ ही जाएंगे अच्छे से, अगर इनको ढंग से अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज और अच्छे से कर लेंगे तो आपके 80 to 90% मार्क्स आराम से आ सकते हैं। नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड अच्छे से आपका एग्ज़ाम जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करके जाना कि कौन से सब्जेक्ट का चाहिए। हाँ, वीडियो थोड़ी सी डिले हो गई है ड्यू टू सम रीज़न्स, मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है। हॉस्पिटल विज़िट करने की वजह से वीडियोस थोड़ी डिले हो गई हैं, बट येस, जो भी वीडियोस आप बोलते हैं वो आपके पास आ जाती हैं, चाहे लेट आए चाहे जल्दी आए, पर वीडियोस आपके पास आ जाती हैं। थोड़ा सा इस बार डिले आ गया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बाकी के लिए ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर